नमस्कार, आप सभी को डीपीएस गणित ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। आज से क्लास 10th हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 2025 में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक भौगोलिक का अर्थ हुआ जमीनी सतह पर अलग अलग जगह पर लोग सांस्कृतिक मतलब अलग अलग रीति रिवाज या अलग अलग परंपरा या अलग अलग प्रथा के मानने वाले लोग या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है या एकता की एक संदेश देती है राष्ट्रवाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार मतलब साहित्य के रचना करने वाले या साहित्य के लिखने वाले या साहित्य के बारे में जानकारी रखने वाले गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। गणतांत्रिक विचार वैसे विचार को कहा जाता है जिसमें जनता अपनी मर्जी से सरकार चुने या अपने किसी राष्ट्र को चलाए या अपने देश को चलाए, उसी को कहा जाएगा गणतांत्रिक विचार। समर्थक और योग्य सेनापति थे। योग्य सेनापति मतलब लायक सेनापति सेनाखेड़ थे। इनमें आदर्शवादी गुण वैसे गुण को कहा जाता है जिसमें क्या हो, ईमानदारी हो और अपने काम के प्रति सक्रिय हो। वैसे गुण को आदर्शवादी गुण कहते हैं। और व्यवहारिक गुण कम थे। व्यवहारिक गुण मतलब व्यवहार में जो इस्तेमाल करते थे वो गुण उनमें कम थे। इटली के एकीकरण का एक खास पक्षधर या सपोर्टर था। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? निम्न बाधाएं थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा होना। जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा होना। नंबर 2 है राज्यों में राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। इन 300 छोटे बड़े राज्यों में राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर तथा धार्मिक स्तर पर क्या थी, विषमताएं थी। समताएं मतलब हुआ बराबरी या बराबरी, लेकिन ऐसा नहीं, विषमताएं थी। नंबर 3 है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होगा तो यकीनन कोई भी राष्ट्र कोई भी देश क्या एक नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव नहीं होना चाहिए। अभाव होगा तो जाहिर सी बात है वो चाहे वो देश हो चाहे वो राष्ट्र हो टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था या एक कह सकते हैं प्रधानमंत्री था। वियना सम्मेलन कांग्रेस के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। मतलब यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय मेटरनिक युग का अंत हो गया। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।